सुजाता जी, वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास। इतने सालों तक आपने बहुत सब्र से इंतजार किया है, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए मुझे। जो नहीं है वही मांग रही हैं आप मुझसे। किस बात का डर है आपको? मैं अथर्व की गुस्से की आंधी का सामना करने के लिए तैयार हूं। क्यों छुपा रही है आप सब कुछ? और मुझे भी हर बार ये बात बताने के लिए वक्त चाहिए होता है आपको, और अथर्व को बताने के लिए वक्त है ही नहीं आपके पास। अब अगर आप उसे नहीं बताएंगी तो मैं खुद जाकर मिलूंगा उसे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए आप। मैं पहले उससे बात कर लूं। ठीक है, आज आप बात करेंगे उससे? खाइए मेरी कसम, कसम खाइए। मैं आपके फोन का वेट करूंगा। कैसे बताऊं अथर्व को? उस बेचारे को तो पता भी नहीं आज उस पर क्या पहाड़ टूटने वाला है। हे मुरारी, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने। कैसे बताऊं अथर्व को उसके पिता के बारे में? तुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। इस बात का क्या असर होगा अथर्व पर? उसका गुस्सा। बहन जी, उमा कश्यप का घर यही है ना? जी हाँ। मैं आकांक्षा चिकित्सालय से आया हूँ। मैं ही हूँ उमा कश्यप। उनका एक्सरे रिपोर्ट लाया था। लाइए भाभी साहब, दिखाइए तो क्या लिखा है रिपोर्ट। अरे कुछ भी नहीं है, बेकार की टेंशन मत लो। कुछ नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, दिखाइए ना। अरे जब कुछ है ही नहीं तो रिपोर्ट में आएगा क्या? अच्छा मैं चलती हूँ सुजाता, मुझे बहुत काम है। हेलो डॉक्टर साहब जी, आपसे मुझे भाभी सा उमा जी के रिपोर्ट के बारे में बात करनी थी। सुजाता जी, एक्सरे की रिपोर्ट में साफ साफ पता चल रहा है कि उमा जी के हाथ में एक ही जगह पर बार बार चोट लगी है। ये चोट का निशान नहीं है। रिपोर्ट देखकर ये साफ पता चलता है कि उन्हें एक ही जगह बहुत बार मारा गया है, और अगर उनके साथ दोबारा ऐसा हुआ तो वो अपना हाथ भी गंवा सकती है। जी बस यही जानना चाहती थी मैं, शुक्रिया। भाभी साहब, आपकी रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा है आपको कई बार चोट पहुंचाई गई है, कई बार मारा गया है आपको। क्यों चुप रहती हैं आप? क्यों बर्दाश्त करती है ये सब? भाभी साहब, अब तक तो मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है और सबूत भी मिल गया है। वो आदमी इतने साल मारता रहा आपको। मैंने आपकी चोट देखी है, कभी पीठ पर, कभी हाथ पर, कभी कलाई पर। क्यों चुप रही आप? क्यों सब कुछ सहती रही, बर्दाश्त करती रही? क्यों भाभी साहब, क्यों कभी किसी से मदद नहीं मांगी आपने? वो एक आदमी है, पति है आपका, इसलिए आपको इस तरह मार सकता है? किसने दिया उसे ये हक? अपने आप को कमजोर समझना मतलब अपने आप को कमजोर करना। खुद
इतना कमजोर क्यों किया आपने भाभी साहब? क्यों? तुमसे ये किसने कहा सुजाता कि चुप रहना कमजोरी का लक्षण होता है और लड़ना बहादुरी का? कई बार हम चुप्पी साथ लेते हैं, लेकिन जिंदगी में कई बार कुछ फैसले हम सिर्फ अपने परिवार के लिए करते हैं। गलत फैसले, परिवार के लिए नहीं, परिवार के खिलाफ। किस बात से डर रही हैं आप? कि आपके बच्चों के सामने उनके पापा की असलियत आ जाएगी? बेहतर है ना ये? एक राक्षस जैसे आदमी को अपने दिमाग में भगवान बनाकर रखा है उन्होंने। वक्त चाहे कोई भी हो भाभी साहब, एक औरत मर्द के पैरों की जूती तभी बनी है जब उसने अपने साथ जुल्म होने दिया है। किसी को ये हक नहीं कि वो आपकी जिंदगी को बेड़िया पहना सके। कुछ नहीं बदला है सुजाता। अच्छा तुम ही बताओ सुजाता, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक वो आदमी नहीं है, फिर भी तुम्हारी जिंदगी के हर लम्हे में उसी आदमी का साया है। क्यों? तुम्हारा पति तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, लेकिन आज जब इतने सालों के बाद वो वापस आया है तो तुम जाकर उससे बहुत खुशी से मिलती। क्यों? बरसों से देखती आ रही हूं तुम्हें। उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती हो, उसके लिए व्रत करती हो। जब इतना सब कुछ होने के बाद तुमने अपने पति को माफ कर दिया, तो मैं क्यों नहीं? इन दो बातों में एक बहुत बड़ा फर्क है भाभी साहब, जो आप समझ नहीं रही। उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनकी मजबूरी थी। मैंने जो किया, मैं जो कर रही हूँ, वो मेरे लिए एक सम्मान है जो मैं अपने रिश्ते को देना चाहती हूँ। मैं उन्हें दिया हुआ वचन निभा रही हूँ, लेकिन जो आप कर रही हैं वो अपने डर की वजह से कर रही हैं। डर? अच्छा तो तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि कहीं अगर अथर्व के सामने उसका पिता आ गया तो अथर्व क्या कर बैठेगा? इतने सालों से न जाने कितनी सारी मुसीबतें झेलते हुए क्या तुमने हमेशा से कोशिश नहीं की अपने बेटे के दिल में अपने पिता के लिए सम्मान को बचाए रखने की? तो क्या फर्क है मुझ में और तुम में सुजाता, सिवाय हमारे हालात के? हाँ, हमारे हालात में फर्क सब है, लेकिन मैं नहीं चाहती इस बारे में किसी को भी पता चले। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और इस बारे में मैं चाहती हूँ कि तुम कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। मुझे वचन दो सुजाता, ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। वादा करो मुझसे। सहेली कहा था ना मुझे, कसम है तुम्हें तुम्हारी सहेली की। अब भी वादा करती हूँ भाभी साहब। उठा लो। मैं समझ सकती हूँ इस समय तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानियों से कहीं ज्यादा है। जी हेलो,
अब इन दोनों औरतों में क्या खुसुर खुसुर शुरू हो गई? कहीं उमा ने उसके सामने मुंह तो नहीं खोल दिया? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।